अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अली सिकंदर और मैं यूके एनएचएस में एज अ स्पेशलिटी रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई सीरियस मेडिकल इमरजेंसी के बारे में, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, दिल का दौरा कहते हैं। और ये एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से हर साल हज़ारों नहीं, लाखों करोड़ों लोग लुक़मा अजल बन जाते हैं सारी दुनिया में। अलोन सिर्फ पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में लगभग 2.5 लाख लोग दिल के दौरे की वजह से या दिल से रिलेटेड दूसरी बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर ये दिल का दौरा पड़ता क्यों है, ये होता क्या है। हमारे दिल में बहुत अहम शरेयानें होती हैं जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, और उन शरेयानों का काम होता है दिल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, दिल को न्यूट्रिशन देना, ताकि दिल के पट्टे अपना काम बखूबी करते रहें और बाकी सारे जिस्म को ब्लड सप्लाई भी दें। और ब्लड सप्लाई के अंदर ऑब्वियसली हमारे जो दिल से जो खून जाता है पूरे जिस्म में, उसमें ऑक्सीजन होती है जो पूरे जिस्म के टिश्यूज़ को, बड़े बड़े ऑर्गन्स को नशो नुमा देता है और उनको इस काबिल रखता है कि वो अपना काम करते रहें। ये दिल की जो शरेयानें होती हैं, ये इतनी, इनका रोल इतना वाइटल है कि इनकी ब्लॉकेज की वजह से ही दिल का दौरा पड़ता है। इन शरेयानों की दीवारों के अंदर सालों का एक प्रोसेस होता है। आई मीन ये बीसियों सालों के अंदर, डेकेड्स के अंदर क्या होता है कि वो जो शरेयानों की वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स के इर्द गिर्द जो है चर्बी की एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। दीवारों के अंदर जब चर्बी बनती है, और ये प्रोसेस जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत सारे सालों के ऊपर मुहीत होता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जब उस वो चर्बी जो बन चुकी होती है वहाँ पे, उनमें से कुछ फ्रैगमेंट टूटते फूटते हैं, तो हमारी बॉडी उसको इस तरह से रिएक्ट करती है कि वहाँ पे खून का बड़ा लोथड़ा बना लेती है। और जब वो बड़ा लोथड़ा बनता है तो वो उस दिल की शरेयान की ब्लॉकेज की वजह बनता है। वो ब्लॉकेज मुकम्मल भी हो सकती है या जुज़वी भी हो सकती है, और उस ब्लॉकेज के चंद घंटों के बाद ही दिल का दौरा आ जाता है। दिल की शरेयानों में ये चर्बी जमने का जो प्रोसेस है, ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, और आहिस्ता 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 करके जब हम अधेड़ उम्र में पहुंचते हैं या बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो दिल के दौरे का सबब बनता है। और इस प्रोसेस को स्पीड अप करने में, इसकी इसकी स्पीड को जो आप मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ, 200 के साथ, उनमें जो फैक्टर्स हैं वो ऑब्वियसली एक तो बड़ा अहम है जो कि फैमिली में रन करता है, जेनेटिक है, स्मोकिंग, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, फिर ओबेसिटी, मोटापा बहुत बड़ी वजह है, कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में ज़्यादा होना, दिस इज़ अनदर वेरी लीथल रीज़न। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड नॉट से लास्ट, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर्स हैं उनमें से एक और बहुत इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये सारे फैक्टर्स मिलजुल के इस चर्बी जमने के अमल को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दिल के दौरे में अलामतें कौन सी होती हैं। हार्ट अटैक जब किसी को आता है तो किन सिम्टम्स के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं। उनमें सबसे आम, जो सबसे कॉमन है, वो है चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना। वो दर्द सेंटर में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे हो सकता है। अक्सर औक़ात वो दर्द जो है वो लेफ्ट शोल्डर में जा रहा होता है, जॉ में जा रहा होता है, बैक पे पेशेंट के वो 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 पेन ट्रैवल कर रहा होता है। उसके अलावा इसके साथ साँस लेने में दुश्वारी हो सकती है। पसीना बहुत ज़्यादा आएगा मरीज़ को, और उसके अलावा मरीज़ उस दर्द को ऐसे एक्सप्लेन करता है कि मुझे जैसे मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है, हैवीनेस उसको फील होती है, एक जकड़ाव, स्क्वीजिंग किस्म का पेन होता है। और कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको साइलेंट हार्ट अटैक होता है, हम उसको साइलेंट एमआई कहते हैं। जैसे उनको कोई ख़ास अलामतें नहीं आती, सिर्फ घबराहट होगी या बहुत हल्की-फुल्की दर्द होगी, सिर्फ साँस में दुश्वारी होगी, या वो आपने अक्सर सुना होगा जी कि वो बाबा जी कह रहे थे कि मुझे बस वो मेरा मेरा जी घबरा रहा है, मेरा दिल ख़राब हो रहा है थोड़ा-सा। क्योंकि ये लोग अक्सर या तो बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा होते हैं या इनको शुगर के मामला होता है, क्योंकि शुगर में भी जो आपकी नर्व्स डैमेज हुई होती हैं, तो वो जो पेन वाला प्रोसेस है वो इनके अंदर नहीं आ रहा होता। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस दिल के दौरे से बच कैसे सकते हैं, दिल की बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप बचपन से ही अपने बच्चों में फिज़िकल एक्टिविटी की आदत डालें, उनको अच्छी डाइट दें। आप बड़े हैं, अपना ब्लड प्रेशर कोशिश करें 130/80 से ऊपर ना जाने दें, ब्लड शुगर को 80 टू 130 तक मैनेज रखें, वेट ना बढ़ने दें, बीएमआई को कंट्रोल करें। जो एक्यूरेट या आइडियल बीएमआईज़ होते हैं वो आप देख सकते हैं गूगल में, ये बॉडी मास इंडेक्स होता है, हमारी वेट पे ही डिपेंड करता है। इट शुड बी अराउंड 18 टू 24।
18 से 24 या मैक्सिमम 25 तक रखें इसको। डाइट को बहुत बैलेंस रखें। डाइट में आप कोशिश करें कि आप अगर आप फैट्स के शौकीन हैं, आप हेल्दी फैट्स लें। हेल्दी फैट्स में नट्स होते हैं, या फिर आप अब जो प्रोटीन ले रहे हैं वो आप फिश लें, उसके अंदर ऑलिव ऑयल यूज़ करें, और एक्सरसाइज को अपना जो है वो डेली रूटीन बनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें। कोशिश करें कि मिनिमम 150 मिनट्स वीक के अंदर, जो बेसिकली 30 मिनट्स आपको रोज़ाना की एक्सरसाइज चाहिए, और 2 दिन आप कोशिश करें कि स्टर्नस किस्म की एक्सरसाइज करें, जो काफ़ी उसमें आप आपकी वेट रूटीन हो सकती है, वेट लिफ्टिंग भी करें अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिन पे अमल करके आप इनसे बच सकते हैं, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम से। क्विट स्मोकिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ स्मोकिंग को ही अगर आप क्विट कर देंगे तो 50% चांसेस हार्ट अटैक होने के ड्रॉप हो जाते हैं विद इन अ ईयर। 1 साल के अंदर अंदर 50% तक चांसेस कम हो जाते हैं हार्ट अटैक के। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। हार्ट अटैक की एक थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि आखिर इसकी इसकी वजह क्या है, ये होता कैसे है, अलामतें क्या हैं, और हम इससे कैसे बच सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।